चाट का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि चाट सभी को पसंद होती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। चाट खाना सभी लोग पसंद करते हैं। तो आज मैं जो टिक्की चाट बनाने वाली हूँ तो कुछ डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी। तो मैं लच्छा टिक्की चाट बनाने वाली हूँ। लच्छा टिक्की चाट इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनती है कि इसकी आप आवाज़ सुन के जान सकते हैं कि टिक्की कैसी बनी है। तो चलिए देख लेते हैं इस टिक्की को कैसे बनाना है। तो मैंने 4 बड़े साइज़ के कच्चे आलू लिए हैं और आलू के छिलके निकाल दिए हैं। अब आलू को हमें ग्रेट कर लेना है। तो जो ग्रेटर का बड़ा वाला पार्ट होता है ना, जो मोटा वाला होता है, तो उसी से हम ग्रेट करेंगे। और एक बाउल में मैंने पहले पानी भर लिया है और पानी के ऊपर ही आलू ग्रेट करेंगे। इससे क्या होता है कि जो आलू के लच्छे बनेंगे तो वो काले नहीं पड़ेंगे और आलू में जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है तो वो भी निकल जाता है। तो बाकी के आलू मैंने पहले ही ग्रेट करके रख लिए हैं और एक आलू मैंने बचा के रखा था आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए, एक आलू के मैंने लच्छे निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया लच्छे निकले हैं। देखिए, एक बात का ध्यान रखें, जब आप आलू को ग्रेट करें तो जब बारीक वाला ग्रेटर होता है तो उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करने में आलू के लच्छे अच्छे से बन नहीं पाते हैं। तो ये देखिए, एक आलू के लच्छे मैंने अच्छे से बना लिए हैं। इसका पानी हमें निकाल देना है। आलू को अच्छे से धो लिया है और जो मैं पहले आलू ग्रेट करके रखे थे वो भी आप देख सकते हैं कि एक बड़े बाउल में मैंने ग्रेट करके रख लिए थे। अब दोनों आलू को मिक्स कर देंगे और दोनों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, जिससे जो इसका एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल गया है और आलू बिल्कुल क्लियर निकल आए हैं। अब हमें इनको बॉईल करना है। तो मैंने कढ़ाई में पहले पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है और ग्रेट किए हुए आलू को इसी में डाल देंगे। तो उबलते हुए पानी में आलू के लच्छे डाल दिए हैं और सभी आलू के लच्छे मैंने फैला कर डाला है, एक साथ ही नहीं डाला है। और फैला कर डालेंगे तो क्या होगा कि अच्छे से कुक होने लगेंगे। तो आलू को हमें सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए ही गर्म पानी में रखना है, वरना क्या होगा कि ये मैशे हो जाएंगे। तो पानी में झाग आने लगी है, यहीं पर हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो आलू के लच्छे इससे ज़्यादा हम बॉयल नहीं करेंगे। तो लच्छा टिक्की की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आलू को बॉयल करते समय मैंने आधा चम्मच नमक डाला था, तो आपको मैं दिखा नहीं पाई हूँ। अब झाग को हमें हटा देना है और आलू को निकाल लेना है। तो मैंने एक दूसरा बाउल लिया है, बाउल में एक स्ट्रेनर रखा है और स्ट्रेनर के ऊपर से एक साफ़ रुमाल या फिर कोई साफ़ सूती कपड़ा बिछा देंगे। इससे क्या होगा कि आलू का जो पानी है तो स्ट्रेन हो जाएगा। और आप आलू के लच्छे को डायरेक्ट स्ट्रेनर में डाल करके इसका पानी स्ट्रेन कर सकते हैं, बट क्या होता है कि उससे थोड़ा देर लगती है। और अगर हम लोग छन्ने में डाल के इसका पानी कपड़े से निचोड़ देते हैं तो आसानी से निकल जाता है और जल्दी आलू ठंडे हो जाते हैं। तो पूरे आलू के लच्छे मैंने स्ट्रेनर में डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर से हमें 1 गिलास ठंडा पानी डालना है। तो आप नॉर्मल वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठंडा पानी डालने से जो आलू के लच्छे तो ठंडे हो जाएंगे और आलू के लच्छे को अच्छे से निचोड़ सकते हैं, हाथ में गर्म भी नहीं लगता है। या फिर आप आलू के लच्छे को छलनी में डाल करके एक तरफ रख दीजिए, जिससे ठंडे हो जाएंगे, इसके बाद ही आप निचोड़ लें। लेकिन मैंने लच्छों के ऊपर ठंडा पानी डाल लिया था, इससे जो लच्छे हैं तो ठंडे हो चुके हैं, इसको हम आसानी से निचोड़ सकते हैं। तो रुमाल को मैंने बांध लिया है, इसकी पोटली बना ली है और रुमाल को घुमा घुमा करके इसका पानी निचोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका पानी कितने आसानी से निकल रहा है और आलू भी ठंडी हो चुकी है, तो इसे हाथ से निचोड़ने में तो कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। तो इस तरह से इसको निचोड़ दिया तो सारा पानी भी निकल गया है। और आलू के लच्छे को स्ट्रेनर में डाल के छोड़ें तब भी इसका पानी निकल जाता है, बट उसमें थोड़ा सा पानी रह जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। और जब आलू की हम लोग टिक्की बनाते हैं तो लच्छे में पानी बिल्कुल भी ना हो, इतना में पानी निचोड़ना है। तो पोटली को मैंने घुमा घुमा कर सारा पानी निकाल दिया है। अब इसे मैंने दूसरे बाउल में रखा है और आप देख सकते हैं कि जो आलू के लच्छे हैं बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब आलू के लच्छे को फैला देंगे और ये लच्छे भी हल्के गर्म है, जिसको मैंने फैला दिया है और उनको पूरी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक आलू के लच्छे ठंडे होंगे तब तक यहाँ पर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने कुछ फ्रोजन मटर ली है और फ्रोजन गाजर ली है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने घर में ही स्टोर की थी सर्दियों के मौसम में। तो इसे मैंने पानी में डाल दिया है और पानी डालकर इसे हमें बॉयल कर लेना है। तो सेम कढ़ाई में मैंने पानी चेंज कर लिया है, इसी में 1 गिलास पानी डाल के इसे गर्म कर लिया है और मटर और गाजर दोनों ही डाल दिए हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे हमें बॉयल करना है। तो मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है और हाई फ्लेम में 2 मिनट तक के लिए बॉयल कर लिया है, इसे ज़्यादा मैश नहीं करना है। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और मटर को एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। तो फ्रोजन मटर और फ्रोजन गाजर को मैंने एक साथ ही पानी से निकाल लिया है। इसको स्ट्रेनर में डाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद हमें इसको मैश कर लेना है। तो मैंने एक चाकू ली है और चाकू से गाजर के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो आप इसे चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं, बस ठीक से टुकड़े करने से क्या होता है कि इसके जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं तो खाने में अच्छे लगते हैं। और इन सभी टुकड़ों को हमें मैश कर लेना है। तो गाजर और मटर को हाथ से ही मैश करेंगे, तो रफली मैश करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो दोनों चीज़ें अच्छे से मैश कर लिया है और इन 2 चीज़ों के अलावा आप कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हैं। अब 2 हरी मिर्च बारीक कर करके डाल दी है और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो ये जो मैं मिक्सचर बना रही हूँ तो स्टफिंग के लिए बना रही हूँ। तो काजू बादाम मैंने पहले काट लिया था और किशमिश भी डाल दी है। तो मैंने सभी चीज़ें एक एक मुट्ठी डाली है। तो ड्राई फ्रूट्स पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी है और आधी चम्मच सफ़ेद नमक ऐड किया है, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे
और आधा चम्मच से कम भुना जीरा पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच चाट मसाला ऐड किया है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये जो मैं स्टफिंग बनाने वाली हूँ तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट स्टफिंग बनती है। फिर जो मैंने आलू के लच्छे रखे तो वो भी ठंडे हो चुके हैं और बाइंडिंग के लिए मैं चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने लगभग 2.5 चम्मच के बराबर चावल का आटा यूज़ किया है, 1 चम्मच नमक डाला है। तो आप चावल के आटे की जगह कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप गेहूँ के आटा भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो आलू के लच्छे में बाइंडिंग अच्छे से आ गई है। हाथ में मैंने थोड़ा सा तेल स्प्रेड किया है और 2 चम्मच के बराबर आलू के लच्छे हाथ में लेकर इसको फैला लिया है। और जो मैंने स्टफिंग बनाई थी तो इस स्टफिंग को इसी के ऊपर फिल कर दिया है, स्टफिंग के ऊपर दबा के बीच में किया है। और अब स्टफिंग के ऊपर थोड़े से मैंने आलू के लच्छे रखे, उसको अच्छे से दबा दिया है और दबा करके एक टिक्की का शेप दे देना है। तो आप देख सकते हैं कि एक बढ़िया से हमारी लच्छे वाली टिक्की बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से हमें बाकी सारी टिक्कियाँ बना लेनी है। अब दूसरी टिक्की मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। तो एक टिक्की हमारी परफेक्ट बन चुकी है, इसको मैंने प्लेट में रखा है और दूसरी टिक्की बनाने के लिए थोड़ा सा लच्छा हाथ में लेकर के इसके फिर स्टफिंग फिल करेंगे और स्टफिंग के ऊपर से फिर से दोबारा से लच्छे डाल के इसे दबा देंगे। तो इस तरीके से हमारी टिक्कियाँ बन जाएंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह की टिक्की आपने पहले कभी अगर यूज़ की हो तो आप ज़रूर बताएं हमें, और इस मज़ेदार टिक्की को आप लोग एक बार यूज़ करें और अपने जो एक्सपीरियंस है हमें ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स फटाफट से 2 टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो लगभग मैंने 5 टिक्की बना ली है, बाकी की टिक्की बाद में बना लेंगे। तो आपको दिखा रही हूँ हमारी टिक्कियाँ कितनी फर्स्ट क्लास बनी हैं। तो ये देखिए 5 टिक्की बन चुकी है और एक मैंने पैन लिया है, तो पैन में रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करेंगे और लो फ्लेम में ही हमें सारी टिक्कियों को फ्राई करना है, क्योंकि जब हम लोग गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं तो टिक्कियाँ तो ऊपर से अच्छे से सिक जाती है बट क्रिस्पी नहीं हो पाती हैं। तो लच्छा टिक्की को क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने गैस का फ्लेम लो किया है और लो फ्लेम में टिक्की को सेकने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है और टिक्की को अच्छे से दबा दबा के सेकना है जिससे अंदर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो टिक्की हमारे अच्छे से सीख चुकी है, मैंने सारी टिक्कियाँ निकाल ली हैं। तो टिक्कियों का कलर देख के आपको समझ पा रहे होंगे कि टिक्कियाँ कितनी क्रिस्पी बनी हैं। और टिक्कियों का जो दूसरा बैच है तो उसे भी हमें पैन में डाल देना है और इन सभी टिक्कियों को क्रिस्पी होने तक हम इसको लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। तो मैं टिक्कियों को सैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो सभी टिक्कियों को डीप फ्राई कर सकते हैं। और टिक्कियों को फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप इसे देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं। देसी घी में टिक्कियों का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है और उनकी खुशबू अच्छी आती है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो टिक्की का दूसरा पैच है वो भी हल्के हल्के से फ्राई हो रहा है और गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है। तो टिक्की का कलर कितना बढ़िया है आप भी देख पा रहे हैं। अब दूसरा बैच की टिक्की भी हमें निकाल लेनी है और जो बची हुई टिक्कियाँ हैं उनको भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लच्छे वाली सभी टिक्कियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और सारी टिक्कियों को निकाल के मैंने प्लेट में रखा है। और टिक्कियाँ कितनी क्रिस्पी बनी है तो अभी आपको मैं तोड़ के दिखाऊंगी कि इनका कितनी क्रिस्पी कितनी क्रंची बनी है। तो टिक्की कितनी क्रंची बनी है इसको बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, इसकी आप आवाज़ सुन के समझ सकते हैं कि टिक्की हमारी कितनी क्रंची है। तो अब टिक्की को हमें सर्व करना है, तो इसके लिए मैंने 3 से 4 टिक्कियाँ एक प्लेट में रख दी हैं। तो टिक्की को चाट बनाने के लिए ऊपर से दही और चटनी स्प्रेड करेंगे। तो टिक्की के ऊपर पहले मैंने मीठा दही स्प्रेड किया है। तो दही मैंने पहले 2 चम्मच चीनी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था, इसके बाद दही स्प्रेड कर दिया है। अब लाल वाली चटनी स्प्रेड करेंगे और ऊपर से मैं बेसन के सेब स्प्रेड करूँगी और थोड़े से अनार के दाने और चाट मसाला, नमक और मिर्ची पाउडर। टिक्की के ऊपर से आप जो भी डालना चाहें, जितना भी आप डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। तो चाट के ऊपर जितने भी आप चटनी और मसाले डाल सकते हैं उतने डाल दें। चटनी और दही मैंने दोबारा से स्प्रेड किया है। आप यहाँ पर हरी चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने हरी चटनी अभी नहीं बनाई तो इसलिए मैंने नहीं डाली है। तो सारी चटनी और मसाले डालने के बाद थोड़ा सा मैंने पनीर लिया तो उसे ऊपर से ग्रेट कर दिया है, इससे टिक्की का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चटपटी सी क्रंची हमारी आलू लच्छे वाली टिक्की बन के तैयार है। टिक्की के ऊपर मैंने बेसन के सेव स्प्रेड किए हैं, अगर पास सेव ना हो तो आप कोई भी नमकीन यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स लच्छा टिक्की की एक बार जरूर ट्राई करें, ये टिक्की सभी को बहुत पसंद आती है, बच्चों को तो इतना पसंद आती है कि बच्चे इसको एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे। ऊपर से मैंने नमक, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर और काला नमक और साथ में लाल मिर्च पाउडर स्प्रेड किया है और एक टिक्की को मैंने क्रैश करके ऊपर डाल दिया है। तो टिक्की खाने के लिए रेडी है। तो लच्छा टिक्की की रेसिपी अगर आप अच्छी लगी आप चैनल सब्सक्राइब करें और जब टिक्की आप बनाएंगे खाएंगे नहीं पता चलेगी टिक्की कितनी टेस्टी बनी है। तो इसी तरह के नए वीडियो में नई रेसिपी साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।